हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 है a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter। देखिए बेटे बैक्टीरिया है और आपको पता है जो बैक्टीरियाज है दे आर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। और बेटा आपको मालूम है कि इनको हम नेकेड आईज से नहीं देख सकते, इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए एंड दैट टू पावरफुल माइक्रोस्कोप्स। तो एक माइक्रोस्कोप के अंदर एक बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया जाता है और अंडर दिस माइक्रोस्कोप इसको एनलार्ज किया जाता है। ये आपको मालूम है, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो इसकी लेंथ है इसको हम एनलार्ज कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसी तरह एक बैक्टीरिया है, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है अंडर ए माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप में हम इसकी लेंथ एनलार्ज कर रहे हैं 50,000 टाइम्स। जब हम इसको 50,000 टाइम्स एनलार्ज करते हैं तो इसकी जो लेंथ बन जाती है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना इस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या होगी। फिर क्वेश्चन कहता है इफ द बैक्टीरिया इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स। अब अगर उसको 20,000 बार एनलार्ज किया जाएगा व्हाट वुड बी द एनलार्ज्ड लेंथ। तो देखिए इस इंफॉर्मेशन को हम रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स photograph is enlarged। photograph is enlarged, ये हम एक बॉक्स में लिखेंगे। नंबर ऑफ टाइम्स फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड। फिर हम यहां लिखेंगे एनलार्ज्ड लेंथ। तो लेंथ कितनी आएगी इसको, ये जो एनलार्ज्ड लेंथ इट इज इन सेंटीमीटर्स और यू मे राइट हियर लेंथ अटेन्ड। तो इनको हम दो अननोन क्वांटिटीज एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले केस में क्वेश्चन कहता है कि जो फोटोग्राफ है इसको 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया जा रहा है। इट इज बीइंग एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स। तब जाके जो लेंथ अटेन करता है ना ये बैक्टीरिया दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ। दैट मीन्स कि अगर हम एनलार्ज करेंगे ही नहीं, इफ यू डोंट एनलार्ज, हम इसको ओरिजिनल पर रखेंगे। जो नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज यानी इस केस में वो हम एनलार्ज नहीं करेंगे। तो जब एनलार्ज नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द एक्चुअल लेंथ जो है, यानी इस केस में हमें वाई निकालना। फिर क्वेश्चन कहता है कि अगर इसको एनलार्ज किया जाएगा ओनली 20,000 टाइम्स, अगर 20,000 टाइम्स इसको एनलार्ज करेंगे अगर इसको एनलार्ज करेंगे 20,000 टाइम्स देन व्हाट विल बी द लेंथ। देखिए बेटा सीधी सी बात है कि जितना जितना आप एनालाइज ज्यादा करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप उतनी ज्यादा आपको लेंथ मिलेगी, या जितना आप कम एनलार्ज करेंगे उतनी ही लेंथ भी कम होगी। तो लिहाजा ये क्या है, इट्स अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो क्लियरली इट्स द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो बेटा आपको मालूम है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, जो एक्स और वाई है उनका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो देयरफॉर एक्स और वाई दैट इज एक्स डिवाइड बाय वाई इट मस्ट कम आउट टू सम कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज कि अब हम इस केस में आएंगे। पहले केस में हमारे पास एक्स है 50,000, ठीक है, और जो वाई है वाई इज 5 सेंटीमीटर। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, यहां पर इस केस में हमारे पास
x1 है तो हमें क्या करना है, हमें y निकालना है। तो फिर इस केस में हमें क्या करना है, वी आर फाइंड y। ठीक है, देखिए दिस इंप्लाइज, अगर आप यहीं पर इसको कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 आर 5 डिवाइड, सॉरी 5 1 आर 5 और यहां पे करेंगे 5 1 आर 5, देन 0 0 0 और 0, दैट इज 10,000। So this implies 10,000 divided by 1 is equal to 1 by 1। लेकिन हमें क्या करना है, हमें y का वैल्यू निकालना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड से रेसिप्रोकल लेंगे। जरा अगर आप 1 by y का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, you will get y। 1 by y का लेंगे रेसिप्रोकल, 1 by y का रेसिप्रोकल हो गया y, और 10,000 बटा 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 by 10,000, 1 by 10,000। So y is equal to 1 by 10,000 by taking reciprocal। By taking reciprocal, और this implies y is equal to 1 divided by, आप देखिए 10,000 में कितने जीरो है, 1 2 3 4, so we can write this as 1 बटा 10 raised power 4, क्योंकि 10,000 में कितने जीरो है, 4 जीरो। और वी में राइट y इज इक्वल टू 1 इंटू, देखिए बेटे 10 रेज़ पावर 4 को हम ऊपर ले आएंगे। जब हम इसको ऊपर ले आएंगे तो इसकी जो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट जो है ना इसका पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव। सो इट इज 1 इंटू 10 रेज़ पावर -4 सेंटीमीटर, और सिंपली यू में राइट 10 रेज़ पावर -4 सेंटीमीटर इस बैक्टीरिया की ओरिजिनल लेंथ होगी। तो जो बैक्टीरिया है इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी, 10 रेज़ पावर -4 सेंटीमीटर। ओके, हाँ, तो ये बनेगी 10 रेज़ पावर -4 सेंटीमीटर इसकी ओरिजिनल लेंथ बनेगी। कि अगर इस फोटोग्राफ को एनलार्ज नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे अपने ओरिजिनल फोकस पर, तो तब इसकी जो लेंथ है वो बनेगी 10 रेज़ पावर -4 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन कहता है, अब अगर इसको एनलार्ज हम करेंगे ओनली 20,000 टाइम्स। अब दूसरे केस में है कि अगर इस फोटोग्राफ को हम सिर्फ 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे ऑल्सो, तो उस केस में भी जो x और y उसका रेशो कांस्टेंट आना चाहिए। तो बेटा दूसरे केस में क्या बनेगा, 20,000 डिवाइडेड बाई y, ये जो यहां पर अननोन क्वांटिटी है y, ये किसके बराबर है चाहिए यार, इस कांस्टेंट k के बराबर। तो यहां पर एक कांस्टेंट क्या है, इट इज 50,000 डिवाइड बाई 5, 50,000 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, बिल्कुल आप यहां पर भी कैंसिलेशन कर दीजिए। ठीक है बेटा, इस 20,000 में 4 जीरोज है और 50,000 में भी 4 जीरोज है, तो यहाँ के 4 जीरोज और यहाँ के 4 जीरोज आप कैंसिल कर सकते हैं। वहां क्या रह गया, वहां रह गया 2 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 5 बाई 5। कैंसिलेशन करिए, 5 1 आर 5, 5 1 आर 5, और दिस इंप्लाइज 2 बटा वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 इज 1। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, y इंटू 1 इज इक्वल टू y। तो यहां क्या रह गया, 2। हेंस इफ द photograph is enlarged 20,000 times, then the length attained by this bacteria would be 2 centimeter। ठीक है, तो बेटा अगर फोटोग्राफ को 20,000 बार हम एनलार्ज कर देंगे तो जो बैक्टीरिया है इसकी लेंथ कितनी बनेगी, वो बनेगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पर मैं आपको होमवर्क रखूंगा। देखिए आप सपोज करिए इसकी लेंथ है 20,000 के बदले 10,000 टाइम्स एनलार्ज की गई है, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द लेंथ अटेन्ड। ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मॉस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। देखिए बेटा एक शिप है, इसका एक मॉडल बनाया गया है। देखिए मानिए एक शिप है, ये सपोज इज अ शिप,
और यहाँ पर इसका मास्ट है, उसको उर्दू में मस्तूल बोलते हैं। ये शिप के बीचों बीच एक ऊंचा सा टावर होता है। इस टावर पर जो कैप्टन होता है, कैप्टन बैठता है यहाँ पर, वो डायरेक्शन वगैरह मालूम करता है। तो ये इस शिप का मॉडल है और इसका जो मॉडल है, ये जो मॉडल है इसका जो मास्ट है इट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मॉडल शिप का जो मास्ट है दैट इज 9 सेंटीमीटर हाई। वाइल एज द ओरिजिनल शिप है, जो जिस शिप का ये मॉडल है, जो असल में शिप है, जो समंदर में, उसका जो मास्ट है दैट इज 12 मीटर हाई। और जो ओरिजिनल शिप है उसका मास्ट कितना है? अब मान लीजिए सपोज ये ओरिजिनल शिप है, इस तरह सपोज एक ओरिजिनल शिप है और इसका जो मास्ट है दैट इज 12 मीटर। मॉडल शिप का मास्ट है 9 सेंटीमीटर, जबकि ओरिजिनल शिप का मास्ट कितना है? 12 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर। अब बेटा ये जो ओरिजिनल शिप है जो कि समंदर में तैर रहा है, इसकी जो लेंथ है दैट इज 28 मीटर। हमें बताना है हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, कि जो मॉडल शिप है इसकी लेंथ कितनी होगी। तो हम इस इंफॉर्मेशन को रखेंगे एक टेबल में। तो हम इस तरह लिखेंगे, लेंथ ऑफ, हम लिखेंगे यहां पर डायमेंशंस ऑफ मॉडल शिप, डायमेंशंस ऑफ मॉडल शिप। और बेटा इसकी जो डायमेंशन है दे आर सेंटीमीटर्स। और फिर हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ ओरिजिनल शिप, डायमेंशंस ऑफ ओरिजिनल शिप। और ये किस में है? ये मीटर्स में। यहां हम लिखेंगे x, यहां रखेंगे y। अब क्वेश्चन हमें कहता है कि जो मॉडल शिप है उसका जो मास्ट है, मस्तूल है, दैट इज 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स में। वाइल एज द मास्ट ऑफ द ओरिजिनल शिप इट इज 12 मीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में। तो हमें बताना है कि अगर ओरिजिनल शिप की लेंथ 28 मीटर है, 28 मीटर, तो जो मॉडल शिप है उसके डायमेंशन कितने होंगे। तो हमें यहां x निकालना। देखिए भाई, जब इंजीनियर किसी भी प्रोजेक्ट का मॉडल बनाते हैं, वो मॉडल्स, उनके जो मॉडल और ओरिजिनल प्रोजेक्ट होता है, उनके जो उनके वो डायमेंशंस होते हैं दे आर ऑलवेज सिमिलर। और सिमिलर बेटा आपको मालूम है कि उनके जो साइड्स का रेशो वो सेम होता है, वो हमेशा सेम होता है। जब आप इंशाल्लाह 10th में चलेंगे आप पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स में, तो दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कहेंगे या दो फिगर्स को हम सिमिलर कहेंगे अगर उनके साइड्स का रेशो सेम हो। तो दैट मीन्स यहां पर जो रेशो है ना, मॉडल और ओरिजिनल शिप का जो रेशो होगा वो हमेशा सेम होगा। दैट मीन्स इट इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो क्लियरली it is a case of, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। Clearly it is a case of direct proportion। लिहाजा जो x और y इनका रेशो सेम होगा। So therefore x बटा y it would say always be equal to a constant। दिस इंप्लाइज, इस केस में अगर आप देखेंगे जो डायमेंशन ऑफ मॉडल शिप दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 12, जो हमारे पास मास्ट ऑफ द मॉडल शिप डिवाइड बाई मास्ट ऑफ द ओरिजिनल शिप दैट इज 9 बाई 12। दिस रेशो वुड बी इक्वल टू दिस लेंथ ऑफ द मॉडल शिप जो हमें निकालनी है, जो हमने x रखी, डिवाइडेड बाई द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द शिप और द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शिप दैट इज 28। तो ये रेशोज ये इक्वल होंगे। ये 9 बाई 12 किसके बराबर होगा? x डिवाइड बाई 28। मैं आप ऊपर लिखूंगा
देखिए भाई इसको हम देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज 12 इंटू एक्स इज 12x इज इक्वल टू, और यहां 9 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे, 28 इंटू 9, और दिस इंप्लाइज 12x इज इक्वल टू 9 8 आर 72, कैरी आ गए 7, 9 2 आर 18, 18 और 6 हो गए 24 प्लस 1 इज 25, सो दिस 252, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 252 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो x का वैल्यू आएगा 250 डिवाइड बाई 12, 12 1 और 12, 12 2 और 24, 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां रहेगा 1, ये बनेगा 12, 12 1 और 12, सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, x क्या हमने रखा है, लेंथ ऑफ द मॉडल शिप, लेंथ ऑफ द मॉडल शिप, और चूंकि लेंथ ऑफ द मॉडल शिप वो हमने रखी है सेंटीमीटर्स में, सो x विल बी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो बेटा जो मॉडल शिप है उसकी लेंथ कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। चलो, देन इज आवर क्वेश्चन नंबर 7, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन इज 9 इंटू 10 रेज़ पावर 6 क्रिस्टल्स। हम सपोज करेंगे कि अगर हम 2 kg शुगर लेंगे, 2 kg शुगर, चूंकि वो छोटे छोटे दाने होते हैं शुगर में, आपने देखा होगा, सपोज करें 2 kg में 9 इंटू 10 रेज़ पावर 6 क्रिस्टल्स है, माने 2 kg में है 9 इंटू 10 रेज़ पावर 6 क्रिस्टल्स, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर इन, तो हमें फिर बताना कि 5 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे और 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो बेटा इस इंफॉर्मेशन को भी हम एक टेबल में रखेंगे इस तरह, पहले हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर, और ये जो क्वांटिटी है इट इज इन केजीज, और फिर लिखेंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ये हम रखेंगे नाम x और y, x और y। तो पहले में क्वेश्चन कहता है कि क्वांटिटी ऑफ शुगर 2 kg, और 2 kg में जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स दैट इज 9 इंटू 10 रेज़ पावर 6, तो फिर हमें बताना है कि 5 kg में कितने होंगे, देन 1.2 kg में कितने होंगे, 1.2 kg में कितने होंगे। तो ये बेटा जितना जितना आप क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज करते जाएंगे, क्रिस्टल जो है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स वो भी इंक्रीज होंगे, या अगर आप शुगर की क्वांटिटी डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये क्या है, इट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, लिहाजा x और y का जो रेशो है वो कांस्टेंट आएगा। देखिए पहले केस में जो हमारे पास x है वो 2 है, सो 2 डिवाइडेड बाई y का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 रेज़ पावर 6, so 2 divided by 9 into 10 raised power 6, this ratio will be equal to ratio of 5 and this y, so 2 divided by 9 into 10 raised power 6, it will be equal to 5 divided by y। तो हमें क्या करना है, हमें y का वैल्यू निकालना है, हमें बताना है कि अगर क्वांटिटी ऑफ शुगर 5 kg है, द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने होंगे। ठीक है, शाबाश। देखिए भाई क्या करेंगे, यहां 2 और y को आप मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू वाई इज 2y, फिर 9 इंटू 10 रेज़ पावर 6 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 9 इंटू 10 रेज़ पावर 6 इंटू 5, और दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू, देखिए बेटा यहां 9 और 5 को मल्टीप्लाई करिए, 9 5 आर 45 इंटू 10 रेज़ पावर 6, तो y का वैल्यू कितना आएगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 45 इंटू 10 रेज़ पावर 6 डिवाइड बाई 2, तो 45 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या बनेगा, 2 1 आर 2,
2 2 जार 4। अब 5 को 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जार 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां रहेगा 1, फिर ऊपर डेसिमल जाएगा, नीचे 0 आएगा, 2 5 जार 10। ये इस तरह मैंने किया, 45 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जार 4, अब ये 5 नीचे आएगा, 2 2 जार 4, 5 माइनस 4 इज 1, अब यहां डेसिमल जाएगा, यहां 0 आएगा, 2 5 जार 10। तो जो y का वैल्यू अभी कितना आ गया, ये आ गया 22.5 इंटू 10 रेज पावर 6। लेकिन बेटा हम इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या करना है, ये जो 22.5 है इसको हमने इस तरह लिखना है ताकि ये 10 से बड़ा, 1 से बड़ा और 10 से छोटा बन जाए। नहीं बेटा, हमने इस डेसिमल को, जो यहाँ पर ये डेसिमल है ना, इस डेसिमल को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से, और दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, देखिए 22.5 इंटू 10 रेज पावर 6 को मैं 10 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, डिवाइड भी करूंगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस तरह बनेगा 22.5 डिवाइड करूंगा मैं 10 से, मल्टीप्लाई भी करूंगा 10 से, और फिर अपना है 10 रेज पावर 6। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर है एक्सपोनेंशियल पावर्स, इसके बारे में हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जब हम 22.5 को 10 से डिवाइड करेंगे, देखिए आपको मालूम है जब हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड में एक स्टेप जाता है। अब 22.5 को डिवाइड 10 से करना है, जो डेसिमल है ये लेफ्ट साइड में जाएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 2.25 इंटू, अब बेटा इस 10 पर पावर 1 है और इस 10 पर पावर 6 है, तो बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, पावर्स का क्या होगा, पावर्स ऐड होंगे, सो इट इज 2.25 इंटू 10 रेज पावर 1 प्लस 6 इज 7। तो लिहाजा जो 5 kg शुगर होगा उसमें होंगे 2.25 इंटू 10 रेज पावर 6 क्रिस्टल्स। फिर इसका दूसरा पार्ट है कि अब अगर क्वांटिटी ऑफ शुगर 1.2 kg, ठीक है ना, अब अगर कितना है क्वांटिटी ऑफ शुगर, कितना है 1.2 kg, तो हमारे पास इस तरह टेबल था, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा जल्दी जल्दी में। पहले हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट वाज 2 kg, और उसमें जो नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स है दैट इज 9 इंटू 10 रेज पावर 6, 9 इंटू 10 रेज पावर 6 क्रिस्टल्स। फिर हमें बोलना था कि अगर 5 kg होंगे उनमें कितने क्रिस्टल होंगे, तो उनमें हमने देखा इसमें होंगे 2.25 इंटू 10 रेज पावर 7। तो थर्ड पार्ट कहता है क्वेश्चन कि अगर 1.2 kg शुगर होंगे तो उसमें कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो हम यहां से लिखेंगे अगेन, क्योंकि डायरेक्ट क्वांटिटी है, x और y का रेशो हमेशा सेम आएगा। अब इस केस में हम क्या लिखेंगे 1.2, और जो इसके नीचे नंबर है वो क्या है, वो अननोन क्वांटिटी है y, सो 1.2 डिवाइड बाई y। ये रेशो किसके बराबर है, चाहे आप लिखना चाहेंगे, कोई लिखे 2 डिवाइड बाई 9 टू 10 रेज पावर 6, कोई लिखे 5 डिवाइड बाई 2.25 टू 10 रेज पावर 7, दोनों ठीक है। तो अब हम यही लिखेंगे, सो 1.2 डिवाइड बाई y इट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 रेज पावर 6। तो बेटा फिर से आप मल्टीप्लाई करिए, पहले 2 और y को मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 2y इज इक्वल, अब यहां 1.2 इंटू 9 इंटू 10 रेज पावर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, और दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू, देखिए 9 2 जार 18, कैरी आ गए 1, 9 1 जार 9 और 1 हो गए 10, सो इट इज 10.8 इंटू 10 रेज पावर 6। तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा 10.8 इंटू 10 रेज पावर 6 डिवाइड बाई 2। देखिए जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, 2 1 आर 2, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, तो y का वैल्यू आएगा 5.4 इंटू 10 रेज पावर 6। देखिए ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर होता है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा होता है। यहां पर ये पहले ही 1 से बड़ा है, 5.4 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, लिहाजा यहां मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 1.2 kg में 5.4 इंटू 10 रेज पावर 6 क्रिस्टल, ठीक है। तो 1.2 kg में कितने दाने खांड के होंगे, 5.4 इंटू 10 रेज पावर 6। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, रेजिया हैज ए रोड मैप
विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। देखिए आपको मालूम है जो मैप्स बनाए जाते हैं दे आर मेड अप टू स्केल। आपके स्कूल वॉल पर या आपके घर में जो मैप होता है वो भी अप टू स्केल बनाया जाता है। उसमें 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है, किसी मैप में 5 किलोमीटर, किसी में 6 किलोमीटर, किसी में 10 किलोमीटर और इन 100 किलोमीटर्स। तो इसी तरह रेजिया के पास एक मैप है, उसमें 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 18 किलोमीटर। उस मैप में 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर। शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। तो इस सड़क पर गाड़ी चलाती है 72 किलोमीटर तक। तो हमें बताना है कि मैप के हिसाब से उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। तो हम इस इंफॉर्मेशन को एक टेबल में रख देंगे। देखिए हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑन मैप, डिस्टेंस ऑन मैप जो कि सेंटीमीटर्स में है, और फिर लिखेंगे डिस्टेंस ऑन रोड, डिस्टेंस ऑन रोड जो कि किलोमीटर्स में। इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स और वाई से। तो क्वेश्चन हमें कहता है 1 सेंटीमीटर, that means the distance on the map, that is 1 centimeter is actually equal to the 18 kilometers। अगर ये मैप पर 1 सेंटीमीटर निकालेगी तो रोड पर इसने 18 किलोमीटर की डिस्टेंस निकाली होगी। तो हमें बताना है शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर्स। अब बेटा रोड पर चलती है 72 किलोमीटर, तो हमें बताना है कि मैप के मुताबिक इसने कितनी डिस्टेंस निकाली। तो बेटा चूंकि जो मैप है ये बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू स्केल, तो रेशो ऑफ जो डिस्टेंसेस है ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सो इट इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो इट इज अ केस ऑफ, इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या ये डायरेक्ट प्रपोर्शन, लिहाजा जो एक्स और वाई है उनका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है। So therefore 1/18 it would be equal to x divided by 72। तो बेटा आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पहले 18 और x को मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 18x। अब 1 और 72 को मल्टीप्लाई करिए, 1 into 72 is 72। तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये बन गई लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। सो वैल्यू ऑफ x will be equal to, sorry it is 72, value of x will be equal to 72 divided by 18, 18 1 are 18, 18 into 4 is 72। so this implies x, that is the length on the road, it will be equal to 4 किलोमीटर। ठीक है। तो बेटा अगर सॉरी इट इज नॉट 4 किलोमीटर, इट इज 4 सेंटीमीटर, सॉरी। तो अगर रोड पर इसने डिस्टेंस निकाली होगी 4 सेंटीमीटर, तो मैप के मुताबिक ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पढ़ा। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और फिर दूसरे एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और आप अपने आने वाले एग्जाम की जो कि ट्यूसडे को है उसके लिए प्रिपरेशन करिए। अल्लाह हाफिज।